ये संसार एक रंगशाला है। इस रंगशाला में हर एक का अपना अपना कैरेक्टर होता है, अपना अपने रोल को निभाता है और चला जाता है। वैसे ही सबका अलग अलग किरदार, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग स्टाइल होती है। वैसे ही हमारे आज के नायक आज के नायक राजा साहेब नरसिंह बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह मुझेंद्र जी की कहानी की भी भूमिका है। और जितना बड़ा उनका नाम था उतनी ही लंबी उनकी मूछें थीं। उनकी मूछों की अलग ही शान थी। उन्हें अपनी मूछों से बहुत प्यार था। उनका मूछों के लिए ये प्यार ठीक वैसा ही था जैसा लड़कियों को अपने लंबे काले घुंघराले बालों पर से प्यार होता है। राजा साहब को अपने चेहरे पर लहराती लंबी लंबी गलमुच्छों पर भी बहुत नाज था। उनके चेहरे पर केवल मूछें मूछें नजर आती थी। उनका सलोना चेहरा भी इन्हीं गलमुछों के उमड़ते घुमड़ते बादलों में छुपा रहता था। मूछों का शौक तो नरसिंह बहादुर को तब से था जब मूछों की हल्की सी लाइन चेहरे पर आई थी। हर समय हर तरह की मूछों से उनका चेहरा शोभायमान होता रहता था। उन्हें जब इच्छा हुई तब शेव नहीं बनाया, मूछों की स्टाइल बदल दी। जब इच्छा हुई मूछें उसी प्रकार की कर ली। वह नए नए रूप की मूछों में नजर आते थे। क्यों न हो ये मूछें रखने का शौक। उनका मानना है कि ये मर्दों की खेती है। जब चाहा काट लिया, जब चाहा उगा लिया, अथवा मूछों की स्टाइल बदल दी। शुरुआत में उन्होंने मंचू, पंचू, धनुषाकार, मक्खी टाइप, तितली टाइप, फ्रेंच टाइप, हिटलर टाइप, हॉर्स शू टाइप, न जाने कितनी प्रकार की मूछों से अपने चेहरे को संवारा। फिर इन्होंने तलवार टाइप की मूछें रखी। इस रोबदार मूछ को देखकर शहर के मशहूर ज्वेलर ने इन्हें अपने यहाँ सिक्योरिटी अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। उनका मूछों का शौक कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपने स्कूटर पर, अपनी कमीज पर, नहान घर के आईने पर, चाय पीने के मग पर और तो और दरवाजे पर लगी नाम पट्टिका पर भी मूछें अंकित करा दी थी। मूछों के प्रदर्शन की पिनक में इन्होंने कहीं से कुछ कलाकारी सीख लिया। तब मूछों पर नींबू टिकाने लग गए। अपना कर्तव्य दिखलाने के लिए नरसिंह बहादुर दूर दूर से बुलाए जाने लगे। परंतु इन्होंने जब से गलमुच्छें रखी हैं तब से गलमुच्छों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उनकी तमन्ना हो गई है। हो भी क्यों ना, दोनों तरफ की मूछों की लंबाई 10 से 11 इंच की से कम नहीं थी। उनकी पत्नी रत्ना जब तक राजा नरसिंह बहादुर साहब के पास बाप दादाओं का छोड़ा हुआ धन था, तब तक राजा साहब को किसी बात के लिए नहीं रोकती थी। वह अपना शौक गहना गुड़िया, क्रीम पाउडर, कपड़ा लत्ता से पूरा किए रहती थी।
राजा साहब को अपनी मूछ, अपनी कला के प्रदर्शन की पिनक में बाहर दूसरे शहरों में जाना होता था तो जाते थे, होटलों में ठहरना होता था तो ठहरते थे। दोनों को एक दूसरों के शौक के लिए धन व्यय करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपना पैसा, वो अपना ये कपड़े लत्ते में खर्च करें और वो अपना मूँछों के प्रदर्शन में खर्च करें। अपना उनका शौक अपनी जगह, उनका शौक अपनी जगह। दोनों एक दूसरे के शौक के लिए धन व्यय करने में दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। यदि खर्चे में संतुलन न बरता जाए तो कुबेर का भी धन खत्म हो जाता है। इधर राजा नरसिंह बहादुर के हाथ तंग होने लगे थे। राजा साहब ने रानी रत्ना को भी अब धन की कमी का एहसास अभी भी नहीं होने देना चाहते थे। खर्च में कोई कमी होती तो नहीं थी, परंतु किसी कारण रानी साहिबा को अतिरिक्त पैसे लेने होते थे तो वो मक्खन लेपन से बाज नहीं आती थी। मक्खन लेपन करके कहती कि राजा साहब, आपने अपने इस सलोने चेहरे पर राक्षसों वाली मूछें क्यों लगा रखी हैं? आपका चेहरा किसी हीरो से कम नहीं है। पैसे तो राजा साहब दे देते थे, परंतु मूछों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता था। कभी कभी वे सोचते रत्ना सही कह रही है। राजा साहब की माँ राजा शमशेर बहादुर की तीसरे नंबर की पत्नी थी। माँ से पाई सुंदरता, पिता शमशेर बहादुर से पाया राजसी स्वरूप, राजा साहब नरसिंह बहादुर को विरासत में मिली पूंजी थी। राजसी लाड़ प्यार में वे शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाए थे। ये बात खुद भी वो मानते थे। जैसे तैसे धन की कमी होने लगी। उनका धनोपार्जन के लिए विशेष जाने लगा। सोचते कि विरासत में मिली उनकी राजसी रूप की धरोहर उन्हें फिल्म जगत में अच्छा सा कोई रोल दिलवा सकती है। पैसे से हाइट टाइट होने की फिक्र और बढ़ गई। इत्तेफाक से राजा साहब नरसिंह बहादुर के शहर, या यूँ कहिए उनके परम मित्र राधे लाल, मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर लाल कृष्ण के यहाँ उनके निजी ड्राइवर थे। अतः राजा साहब ने उनको एक पत्र लिखा ताकि फिल्म में एक्टिंग का काम मिल जाए। कुछ समय तक जवाब नहीं आया तो उन्होंने एक रिमाइंडर भी डाल दिया। बस क्या था, लॉटरी डाक से उनका बुलावा आ गया। राधे लाल ने लिखा कि प्रोड्यूसर लाल कृष्ण साहब तैयार हो गए हैं, परंतु चूंकि वो विदेश जा रहे हैं अतः शीघ्र आने को कहा है। राजा साहब नरसिंह बहादुर, मुच्छंदर जी, शमशेर बहादुर सिंह, वल्द शमशेर बहादुर सिंह बिना समय गंवाए तुरंत मुंबई के लिए निकल गए। वहाँ पहुंचकर सीधे एक सैलून में शेव करवाकर फेशियल करवाया, चेहरा ठीक करवाया। वे अपना रूप निखार कर बाबू रामलाल के घर पहुँचे। पहले तो रामलाल राजा साहब नरसिंह बहादुर को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके नाम की अति विशिष्ट पहचान गलमुच्छें ही राजा के साहब के चेहरे से नदारद थी। वे फिर पहचान के बोले, हाय राम, राजा साहब ये आपने क्या कर दिया? आपके मूछें कहाँ हैं? उन्हीं गलमुच्छों के कारण ही लाल कृष्ण साहब ने आपको फिल्म में चांस देने के लिए आपको बुलवाया था।
राजा साहब नरसिंह बहादुर वल्द शमशेर बहादुर मुछेंद्र जी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए, क्योंकि अब न तो फिल्म में चांस मिलने वाला था और न ही वर्षों से संजोई गलमुच्छें उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड जल्दी दिलाने वाली थी। नमस्कार।